राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पावन भक्ति मार्ग यूट्यूब पर आप सभी समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आचार्य मनोज जी महाराज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ 21 तारीख दिन मंगलवार के पुण्य दिन अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी का महत्व पौराणिक शास्त्रों में बहुत ही माना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इसी तिथि का वर्णन शास्त्रों में बहुत प्रकार से किया गया है। सबसे मुख्य है कि अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था और अक्षय नवमी के दिन ही ऐसी प्रामाणिकता मिलती है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। और अक्षय नवमी के विषय में और बहुत सारी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। इसमें एक कथा यह भी मिलती है कि माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु और शिव की एक साथ उपासना करना चाहती थी, तो उन्होंने जिस समय आंवले के वृक्ष में पूजन किया तो भगवान विष्णु और शिव साक्षात प्रकट हुए और दोनों की एक साथ पूजा करने का फल प्राप्त हुआ। और एक कथा यह भी मिलती है कि एक आंवल्य नाम के राजा थे जो 1.25 मन आंवला दान करते थे। पति पत्नी मिलकर के तब भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन उनके पुत्र को यह बात बहुत बुरी लगी। एक दिन उनको लगा कि सारा आंवला खत्म हो जाएगा, अपने माता पिता को दान करने से रोक दिया। इसी क्रोध आवेश में आकर के माता पिता उनका घर छोड़ करके चले गए। लेकिन उनका संकल्प था कि 1.25 मन आंवला जब तक दान नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे, इसलिए आज का दान हुआ नहीं। इन्होंने भोजन त्याग दिया, कई दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात महाराज भगवान ने जब देखा तो भगवान को बहुत दया आई और भगवान ने वहां सुंदर बाग बगीचे का निर्माण किया और बहुत दूर में यह निर्माण किया। धीरे धीरे समय बदलता गया, वो दान करते गए। बेटे और बहू का बुरा दिन आ गया क्योंकि माता पिता को दान करने इसलिए रोका। तो एक दिन और दोनों लोग नौकरी करने लगे। एक दिन बहू सास की वेणी गूंथ रही थी और वेणी गूंथते हुए उसकी आंख से आंसू उसकी सास के पीठ पर गिरी। तो सास ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो उसने बताया कि जैसा मस्सा आपके पीठ पर वैसे मेरी सास के भी था। तो सास बहू को पहचान गई और वहां उनको रख लिया। उससे बहुत बड़ा राज्यपाठ उनको प्राप्त हुआ। तो तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। उसके बाद एक कथा पौराणिक और भी मिलती है। एक बार शंकराचार्य जी महाराज जा रहे थे, एक घर के सामने से गुजरे। उस घर से एक दुखी महिला निकली, आंखों में आंसू थे। उसके पास शंकराचार्य को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक सूखा आंवला लेकर के
कहा महाराज मेरे पास यही है, मैं यही आपको दे सकती हूँ। श्रद्धा से उसने दिया। स्वामी शंकराचार्य जी को दया आ गई। उन्होंने कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके लक्ष्मी जी का स्तवन किया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा इसकी यह दशा इसलिए हुई है कि इसने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया, और जो भी दान किया दुराभाव से किया, जिसके कारण से यह आज इसकी दशा हो गई है। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा मां, इसके घर में एक सूखा आंवला ही पड़ा था, इसने सद्भाव से हमको वह आंवला श्रद्धा से अर्पित कर दिया है। इसने अपनी सर्व पूंजी अर्पित कर दी है, इसके पास कुछ नहीं है। उस जन्म में किया कि नहीं किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में इसकी सबसे बड़ी पूंजी यही है, इसलिए यह दे रही है, इसका भला करो। ऐसा कहने पर आज उसके घर में एक आंवला सूखा देने के बदले सोने के आंवले से उसका पूरा घर भर गया। ऐसी कथा भी प्राप्त होती है। तीसरी कथा मिलती है कि विष्णु कांचीपुर नगर में एक राजा थे, जयसेन। उनके एक पुत्र थे मुकुंद। मुकुंद शिकार खेलने गए। वहां पर एक वैश्य कन्या के ऊपर उनका मन आकर्षित हुआ, जिसके कारण से उन्होंने उस वैश्य कन्या को अपनी पत्नी बनाने के लिए सोचा और यह प्रस्ताव रखा। तो उस वैश्य कन्या ने कहा कि हमारे बचपन में एक ज्योतिषी ने बताया है कि मेरे जीवन में पति का सुख नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कैसे विवाह करूं। तो ऐसा सुनकर के मुकुंद धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने कहा कि भगवान की तपस्या पूजा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तुम भगवान शिव की आराधना करो, ऐसा करने से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। उसने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा तुम्हें सूर्य की आराधना करनी पड़ेगी। सूर्य की आराधना की। सूर्य प्रकट हुए। सूर्य के प्रकट होने के पहले एक दैत्य प्रकट हुआ, जो उस कन्या को खाने के लिए दौड़ा। उसी समय सूर्य भगवान ने उसको भस्म कर दिया। और सूर्य भगवान प्रकट होकर के उस कन्या से कहे कि देवी जाओ, तुम लोग आज के दिन अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे मंडप बना करके विवाह करोगी तो तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इन तमाम पौराणिक कारणों के कारण से इस नवमी को अक्षय नवमी कहा जाता है। आज के दिन जो 21 तारीख को नवमी पड़ रही है, 21 नवंबर को मंगलवार के दिन, उसके दिन आंवले की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बना करके हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, आंवले की जड़ में दूध छोड़ना चाहिए और इन सब विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। उसमें भगवान विष्णु और शिव का ध्यान करना चाहिए। जहां नारायण हैं वहीं लक्ष्मी हैं, जहां शिव हैं वहीं कुबेर हैं। ऐसा करने से धन की इच्छा रखने वाले को धन प्राप्त, सौभाग्य की इच्छा रखने वाले को सौभाग्य प्राप्त, सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। फिर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो व्रत करने वाले हों उन्हें व्रत करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, आंवला दान करना चाहिए। और आंवले के नीचे निर्धन लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन करा करके यथा शक्ति दक्षिणा करने से अखंड सौभाग्य, धन, लक्ष्मी, वैभव, यश की
पूर्णता प्राप्त होती है। यही अक्षय नवमी का महत्व है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।